रेल फैन जो हैं, आपने जिस तरह रेलवे को प्रमोट किया तो रेलवे की आमदन में इजाफा हुआ है, मुसाफिर बढ़े हैं, वरना तो जो रोड थी वो रेल को खा गई थी तो देखा जाए तो। लेकिन आप लोगों की प्रमोशन की वजह से रेलवे जो है ना वो दोबारा लाइन पे आ गया, ट्रैक पे आ गया। अब अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर सन 2025 और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह बात करेंगे जी 27 अप और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के हवाले से कि उसकी तारीख जो है उसमें रद्दबदल कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि उसकी तारीख में रद्दबदल हो सकता है और क्या रीज़न हुई और किस वजह से ट्रेन जो है वो थोड़ी सी आगे करनी पड़ी, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मौसम की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि स्मोक छाई हुई है और इस तरह जैसे कि अंधेरा बिल्कुल ऐसे शाम का टाइम है। तो बहरहाल आइए दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, तो साथ रहिएगा। जी दोस्तों हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जी पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बड़े एक रेल फैन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, और हम खुद बिलाल भाई को देखकर, सफियान भाई को देखकर माशाल्लाह आज वीडियो बना रहे हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती थी कि आज बिलाल भाई से बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई आज एक्टिविटी के बारे में बताएं कि कहाँ से ट्रैवल किया। और आज फैसलाबाद जाना हुआ था सुबह बदर एक्सप्रेस में, और मिलत एक्सप्रेस जो कि जिसका रूट नहीं है फैसलाबाद से लाहौर, तो काफ़ी दिन से चाह रहा था कि उसको कवर करें क्योंकि वो सैलाब की वजह से आगे ट्रैक बंद है, उसका रूट डाइवर्ट किया हुआ, चेंज किया हुआ, तो उस वजह से ख़ास तौर पर मिलत एक्सप्रेस को कवर करने के लिए फैसलाबाद गए थे और अब लाहौर आ गई है वो, तो अब पहुंच गए हम भी उसके साथ ही। और दूसरा बिलाल भाई ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली सफियान भाई के साथ जो जिस तरह का वाक़यात हुआ, तो जाहिर बात है कि हमें भी उस चीज़ से अब देखना चाहिए। तो ये क्या मेरे साथ भी होने लगा था शादी में, पता है आपको, लेकिन देख लिया था तो बचत हो गई। बाकी चीज़ों का कोई नुकसान होना है तो हो जाना, आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें, जो मर्जी कर लें, और जब बचत होनी है तो जो आप एहतियात ना भी करें तो बचत। बिल्कुल। और शालीमार के बारे में क्या कहेंगे? शालीमार देखें, ज़्यादा उम्मीद है कि मेन लाइन से जाएगी, अगर 31 को चल गई, पोस्टपोन कर दे तो पता नहीं। अभी तक की खबरें के मुताबिक तो 31 को चलेगी, अभी तक की खबरों के मुताबिक। आगे देखें क्या होता है, अभी 2 हफ्ते हैं वैसे। तो जनाब कैसे हैं? ठीक है सर जी, आप ज़रा तारुफ भी करवा दें ताकि फिर। नाम मोहम्मद इब्राहिम और कोयटा से। माशाल्लाह क्या बात है। चैनल का नाम P.R रेल फैन। माशाल्लाह। एक हादसा मेरे साथ भी हुआ है जी। किला शेखुपुरा में, आँख ज़ाया होते होते बची है मेरी। ओहो, इनको पत्थर लगने लगा था। अब देख वही ना, अगर कुछ पत्थर लगा पीछे, अब फिजिकली कोई इस तरह की चीज़ हो तो फिर बहुत बुरी बात वैसे ही। है। कोयटा से। चलिए अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। आ रही है ट्रेनें, आ रही है। और सामने दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर HEME 30R A206 की पावर के साथ 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस मौजूद है, जो कि बिल्कुल रेडी है जी डिपार्चर के लिए। और ये ब्रांच रन की गाड़ी है, लाहौर से निकलती है सांगला हिल फैसलाबाद शोरकोट ब्रांच की गाड़ी है, लेकिन अब ये जा रही है जी वाया मेन लाइन रास्ता साहिवाल। HEME 30 8206 आज इसकी लीड पर है। बस डिपार्चर पे शुरू होने वाला है, वो आपको सुनवाते हैं। तो दोस्तों 42 रवाना हो रही है जी लाहौर से। और लोग जो हैं जी अपने प्यारों को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए, और ज़ाहिर बात है जी कराची की गाड़ी है, और जब इंसान किसी दूर किसी शहर में जाता है तो वापसी का कोई पता नहीं होता कि वापसी कब मुलाकात हो। तो बड़ा एक इमोशनल किस्म का ये वक्त होता है कि मुसाफिरों के लिए जो अपने प्यारों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं। बाकी कोचेज़ की हालत आप देख सकते हैं, और हमें उम्मीद है जी, और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे कराकरम पर भी इंशाल्लाह तवज्जो देगा। तो बहरहाल जी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस लाहौर से रवाना हो रही है। अल्लाह जन्नत बख्शिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जिनके दौर में ये गाड़ी चली थी और माशाल्लाह अभी तक रमा दवा है।
और हमारी दुआएं जी अल्लाह पाक करम के मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। पहले जी इसमें 2 AC स्टैंडर्ड और 2 AC बिज़नेस हुआ करते थे, लेकिन आज 2 AC स्टैंडर्ड और 1 AC बिज़नेस का चल रही है। जी रहमत भाई कैसे हैं सर और क्या कहेंगे काराकरम के बारे में? कराक्रम सर जी आपकी फेवरेट है, तो उस नफ्स से हम लाइक करते हैं इसको भी। तो माशाल्लाह बड़े बड़े रेल फैन जी काबिल इज़्ज़त राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। राज साहब किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन वालेकुम सलाम। राज साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा राज साहब एक सवाल है आपके लिए कि ये अवेयरनेस भी है कि जितनी भी गाड़ियाँ मेन लाइन पे जा रही हैं, जी, जिसमें शालीमार है और कराकरम ख़ास तौर पर, ये साहिवाल या रायवंड रुक रही हैं कि नहीं, नहीं यानी थ्रू जा रही हैं? थ्रू जा रही जो इनका पहला स्टॉप है वही होगा खूनीवाल, खानेवाल। यानी कि खानेवाल। खानेवाल मैंने अभी पूछा है, जी जी। तो वह शफाक कह रहा था नहीं हमारा कोई स्टॉप नहीं करते, हम पहला स्टॉप ही खानेवाल जाके करते हैं। सेम यही हाल शालीमार का है। जब तक ये लाहौर साहिवाल सेक्शन से जाएंगी कराची, ये अपना पहला स्टॉप खानेवाल ही करेंगी। राज साहब एक चीज़ और के आया कि अब तकरीबन 1.5 माह हो गया है सेक्शन बंद को, तो क्या पाकिस्तान रेलवे को इसकी बुकिंग करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत बात है। बुकिंग तो तब करते हैं ना जब उसकी या तो उसकी को डेट दे दें कि उस तारीख को ही हम खोल देंगे, जी जी। उसके बाद की बुकिंग करें। यानी कि 1 माह अगर वहाँ पर चले तो 1 माह तक इनको बुकिंग देनी चाहिए थी। वैसे अगर 1 माह का इन्होंने कोई टाइम फ्रेम दिया था, हाँ तो वो करनी चाहिए थी, वो ना। करनी चाहिए थी। जब मरम्मत यहाँ से हो रही जा यहाँ से बुकिंग करते, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि बुकिंग होनी चाहिए थी। इनको यहाँ से बुकिंग करनी चाहिए थी। लाहौर के इनको स्टाफ देने चाहिए थे, जिस तरह सांगला, टोबा टेक सिंह, शोरकोट स्टाफ है ना, इनको भी दे दो। काड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू, रेल की इनकम में तो इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात है। राज साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहो। और ये हमारे शहबाज भैया जी। शहबाज भाई कैसे हैं? ठीक है शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। तो शहबाज भाई आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक रेल फ़ैन है और रेल को बड़ा पुराना जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान रेलवे को? अपना कोई तजावीज़ देनी चाहेंगे आप? बस रेल को इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की प्रॉब्लम है रेल की। इनको चाहिए कि अपना जो पंक्चुअलिटी है ना उसको ये मेंटेन करें। और हमारे जो अब फेडरल मिनिस्टर हैं वो ख़ास तौर पर पंक्चुअलिटी पर बड़ी बात करते हैं। जी हाँ। तो ऐसा होना चाहिए, होना भी चाहिए, और ये अमले को चाहिए उनके साथ तावन करें। जी, जो ट्रैक्स की वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हो सकती हैं, ये आ सकती हैं इसमें, लेकिन ये पंक्चुअलिटी जो है ना वो आ सकती है अमले के आपस में तावन से, कॉपरेशन से। और ट्रैक भी अगर ठीक हो तो ट्रैक में भी बाज़ का प्रॉब्लम आई थी, बाज़ का किसी बोगी में प्रॉब्लम आ गई, बाज़ का कुछ हो गया। अच्छा जी इशबाल भाई एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह कराची से रोहड़ी तक जो ट्रैक है ना वो इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्द अपग्रेड होने वाला है। तो ये है कि वक्त वक्त इंशाल्लाह ये काम होता रहेगा इंशाल्लाह। तो जो आपने बात कही ताउन की वो ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, वो करना चाहिए, क्योंकि ये सारा सबके बाहमी तावन से ही ये काम चल रहा है। क्योंकि आप रेल फैन जो हैं, आपने जिस तरह रेलवे को प्रमोट किया तो रेलवे की आमदन में इजाफा हुआ है, मुसाफिर बढ़े हैं। वरना तो जो रोड थी वो रेल को खा गई थी, तो देखा जाए तो। लेकिन आप लोगों की प्रमोशन की वजह से रेलवे जो है ना वो दोबारा लाइन पे आ गया, ट्रैक पे आ गया। अब इसको बरकरार रखना रेलवे एम्प्लॉइज़ का भी काम है कि वो इसको बरकरार रखें, इस जो फ्लो है इस पर स्मूथली चलें और लोगों को एतमाद मज़ीद हासिल करें। इसी तरह रेलवे तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, रेल एक रफाई और फलाही इदारा भी है, तो हमारी तो दुआ है कि मुसाफिरों को अच्छी सहूलियात मिले। क्योंकि अगर हम देखें हमारे इस्लाम में भी है किसी को सही रास्ता दिखाना भी सुन्नत है और उसका सवाब है। तो बस अल्लाह पाक रेलवे को तरक्की दे जी। हम तो अपना दुआ को हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, रेल को तरक्की दे, ताकि हमारे इदारे मजबूत होंगे। हम बसीयत कौम एक मुल्क एक मजबूत कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, मजबूत कौम इंशाल्लाह जब हम एक होंगे तो मजबूत कौम बन के लेंगे। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की, बहुत शुक्रिया आपका। लेनी दोस्तों सामने सजा सजाया लोकोमोटिव आप देख सकते हैं, और ये इसलिए नहीं सजा कि आज कोई नई ट्रेन चल रही है, ये इसलिए सजा कि ये जब कोई ट्रेन चली थी तो उसी वक्त का ये सजाया गया है। और रैक जो है पीछे वो 103 का वो वही पुराना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 29 को इंशाल्लाह होपफुली
103 अब सुबह खराम रेल कार जो है वो भी न्यू रैक के साथ चलेगी, लेकिन उस पर इंशाल्लाह हतमी जो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो खैर GU20 4553 आज लीड कर रहा है जी 103 अब सुबह खराम रेल कार को। तो सामने दोस्तों RG20 5125 की पावर के साथ 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रैक आ गया है और स्टील अभी मौजूद है जी 103 अब सुबह खराम रेल कार। हाँ रेल और दोस्तों अब बात करते हैं जी 27 अप और 28 ऑन शालीमार एक्सप्रेस की तारीख के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो शालीमार एक्सप्रेस है वो अब 7 नवंबर को चल रही है और कराची से इंशाल्लाह उसका इफ्ताह होगा और हम तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कराची से उसका इफ्ताह होगा और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब शहबाज शरीफ साहब वो और जो डबल इंटरप्राइज है जो इस गाड़ी को ओन कर रही है उनके जो ओनर है और इसके अलावा जो फेडरल मिनिस्टर है जनाब हनीफ भाई साहब वो इसको ओन करेंगे। तो दोस्तों अब इसको 7 नवंबर को इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होगा कराची से। रीज़न दोस्तों ये थी कि जैसा कि आपको पता है कि जो खानेवाल ब्रांच लाइन है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है और उस पर वर्किंग जारी है। तो मे भी कि पाकिस्तान रेलवे की पूरी कोशिश होगी कि उसको उसके पुराने रूट से चलाया जाए। और पुराना रूट दोस्तों आपको पता है कि लाहौर से सांगरा हिल, फैसलाबाद, खानेवाल और फिर मुल्तान, इस रूट से शालीमार एक्सप्रेस रन करती है। तो एक तो वो वजह थी और दूसरा दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने नेशनल ड्यूटी के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं। तो जैसे ही उनका टाइम होगा तो इंशाल्लाह शालीमार एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आपको रन करते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों अब 7 नवंबर को इंशाल्लाह शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके जो रैक है उसका भी रिव्यू करूँ। AC डाइनिंग कार है, AC स्टैंडर्ड है, AC पार्लर है, उन तमाम कोचेज़ का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिव्यू करूँ और देखूँ कि कौन सी कोचेज़ उसमें ऐड की गई हैं। तो बल दोस्तों ये थी आज की वीडियो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं तो अगर कोई आपका सवाल हो या कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा रेल जंक्शन PK के नाम से पेज है, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भला दोस्तों ये थी आज की वीडियो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी ट्रैवल में और नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ जिंदाबाद।